दो बार तक की बात। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि कैसे 5 नंबर 8 नंबर का संयोग और 4 नंबर का संयोग जो है ये राम मंदिर की जो नियति है उसको तय करती है कि हम 1528 से लेकर के और 22 जनवरी 2024 तक का ये जो सफर है ये सारा का सारा आपको एक प्रभु की नियति जो होती है जिसे हम किस्मत कनेक्शन कहते हैं और सितारों के माध्यम से ग्रहों के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से आज इसे समझते हैं कि कैसे ये पूरी चीज अनफोल्ड हुई है आपके सामने। तो ये एक गजब की जो एक इंसाइट्स है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि 1528 में जो है कैसे नियति और नस्ल को बदलना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल काम है। हमारे क्षत्रिय वंशज वीर शिरोमणि राजा राणा सांगा अगर 1527 में खानवा युद्ध के दौरान घायल न होते तो बाबर को या तो उसके अल्लाह के पास हम भेज देते या फिर वो काबुल भेज दिए जाते और 1528 में श्री राम मंदिर ना टूटता और बाबर की औलादें हमारे भारत और हमारी संस्कृति को बर्बाद करने पर उतारू न होते। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की नस्ल है, इसे हम राक्षसी नस्ल भी कह सकते हैं और इतिहास गवाह है कि कैसे जो है सनातन हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और सबसे बड़ा खतरा ये हमारे इस सनातन संस्कृति के लिए बने हुए हैं। इस आधुनिक युग में जो है ये लोग अभी तक भी सभ्य नहीं हो पाए हैं। तो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत जो है काफी संगठित थे, उस समय बहुत शक्तिशाली भी थे। तो उन्होंने जो है उनके पास एक बहुत बड़ा स्वतंत्र क्षेत्र देश के अंदर उनका राज्य था। दिल्ली की सत्ता पर भी जो है वो काबिज होना चाहते थे उस समय। बाबर की जो सेना थी उस समय काफी राजपूतों के मुकाबले आधी भी नहीं थी। तो 17 मार्च जो 8 नंबर है 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई जो राजपूतों और बाबर के सेनाओं के बीच हुई। राजपूतों का जीतना इसमें तय था लेकिन अचानक जो है राणा सांगा जो है युद्ध के बीच में घायल हो जाते हैं और फिर इनके साथी जो है उन्हें युद्ध से बाहर ले जाते हैं। तो एक आसान से आसानी से जीतने वाली जो हमारी जंग थी उसमें हम नाकामयाब हो गए बिकॉज ऑफ द लक और नियति जिसे कहते हैं। इसके बाद जो है एक साल के बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को इनकी जो है मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो है बाबर का जो दिल्ली की गद्दी पर जो है अविभावित जो है वो राजा बन गया और आने वाले दिनों में जो है लगभग 231 वर्षों तक जो है मुगल राज इस देश में चलता रहा। बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारा हमारे सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को कन्वर्ट किया गया, मारा गया, प्रताड़ित किया गया। तो बहुत कुछ जो है इन्होंने हमारे साथ में किया। तो अभी जानते हैं ये कैसे टाइमलाइन जो है आपको समझाता हूँ मैं टाइमलाइन जो है राम मंदिर की जो है राम मंदिर की ये जो प्रूफ है रामलला आपको टेंट में दिख रहे हैं, उसके बाद ये मंदिर जो है ये बनता हुआ जो है आपको दिख रहा है और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उसके बाद आंकड़ों की कहानी से अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो ये आंकड़े आपको इस तरह से नजर आएंगे। तो मुगलों के समय जो है 1528 में जो है 1528 का टोटल अगर आप करेंगे तो न्यूमरोलॉजी में क्या करना होता है कि जो भी नंबर आपके सामने होता है उसको आपको एक सिंगल डिजिट डिजिट में प्लस करके लाना होता है। तो जैसे ये 1528 है 1+5+2+8 इज 16 नंबर 7 नंबर जो है ये केतु का स्पिरिचुअल नंबर है। यहाँ से ये मस्जिद का निर्माण जो है 1528 में हुआ। हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनवाई गई। उन्होंने जो है ये कहा है, उन्होंने ये लिखित में दिया हुआ है उस समय की उन्होंने वहां पे मंदिर तोड़ा था और मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो 1853 में ये भी 7 नंबर 8 नंबर का आंकड़ा है, 17 नंबर होता है टोटल। यहाँ पर पहला संघर्ष जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुआ और 1558 में पहली बार यहाँ पर हिंदुओं ने पूजा की और उसके बाद जो है मुसलमानों ने वहाँ पर एफआईआर की थी। और उसके बाद 1885 जो है ये 22 नंबर होगा टोटल इसका। तो उस समय ये मामला जो है अदालत में गया। संत महंत रघुवर दास जी ने ये मामला जो है कोर्ट में लेकर गया और ये 1885 का
सबसे पहली बार जब कोर्ट में गया तो 22 नंबर उस दिन था। उसके बाद जो है 1934 में जो है मस्जिद का जो है एक हिस्सा जो है हिंदुओं के द्वारा गिराया गया, और फिर उसके बाद में देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद कांग्रेस का शासन रहा देश में। तो 23 दिसंबर 1949 को, जो जिसका टोटल भी 4 नंबर होता है, 2+2=4, तो मस्जिद एक विवादित संपत्ति बन गई उसके बाद, क्योंकि वहां पर इनका मानना है कि मंदिर में मूर्तियां रखी गई, न जाने क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। तो उसके बाद 1984 में हिंदू मंदिर समिति बनती है, जिसका नंबर 22 है, 4 नंबर, 224। 25 सितंबर 1990 को जो है ये 8 नंबर होगा टोटल इसका। भाजपा ने जो है लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो है गुजरात के भगवान भोलेनाथ के मंदिर सोमनाथ से जो है यात्रा शुरू करी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जो है जिसका नंबर होता है 3 नंबर, ये गुरु का नंबर है। ये जो है यहाँ पर ये मस्जिद जो थी, कार सेवकों ने इसे पूरा गिरा दिया। उसके बाद जो है 2014 में, उसके बाद कई सारे घटनाक्रम हुए। लिब्रान कमीशन बिठाएगा, उसकी रिपोर्ट तो 2009 में आई, बहुत समय के बाद वो रिपोर्ट आई। वो बीच में सर्वे वगैरह हुए, वहाँ पे खुदाई हुई, वो सब चीज़ें हुई। तो 2014 में जब मोदी राज आया, तो उसके बाद 9 नवंबर 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, और हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ऑस्पिशियस डे आप कह सकते हैं, 9 नवंबर का ये दिन, जो कि 5 नंबर है। टोटल इसका 5 नंबर है, 9 नंबर, 9 5 5 नंबर जो है इसका टोटल आता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भाग्यांक भी है। और उनका मूलांक 8 नंबर है, तो आप देख सकते हैं इसमें 8 नंबर और 5 नंबर के कितने संयोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसी दिन। मेरे बेटे का भी जन्म हुआ उसी दिन, 9 नवंबर 2019 को। तो ये मेरे लिए भी एकदम डबल खुशी का एकदम धमाका था। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को जो 17 नंबर है और मोदी जी का मूलांक नंबर है, उन्होंने जो है इस राम जन्मभूमि पर जो है मंदिर का शिलान्यास किया, और चांदी की ईंट के द्वारा जो है शिलान्यास हुआ। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, इस वर्ष परसों जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसका नंबर 22 है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है 8 नंबर 5 बार आया है, 4 नंबर जो 22 नंबर है वो भी जो है 5 बार आया है। तो आप संयोग देखिए कि एक प्रधानमंत्री जिसका भाग्यांक 5 है और मूलांक 17 है, उसके द्वारा जो है ये शिलान्यास भी होता है। उसके ही काल में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसी काल के दौरान जो है ये उसका उद्घाटन भी करते हैं और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये संयोग जो है नियति का है, जो नियति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, अपने सनातन धर्म का भगवा झंडा जो है हमेशा लहराते रहना, यही हमारा काम है। तब आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और कैसे ये चीज आगे बढ़ी। ये चार्ट है 22 जनवरी 2024 का, जिस दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 12 साढ़े 12 बजे। तो आप देखिए गुरु जो है, जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर का भी जो है 2 बार 3 नंबर है, गुरु लगन में बैठे हुए हैं इस कुंडली में। और चंद्रमा दूसरे स्थान पर बैठे हैं, 2 नंबर चंद्रमा का होता है। डबल 2 जो है वो 4 बन जाता है, जो राहु का नंबर है। राहु 12वें घर में गुरु की राशि में बैठे हो, आप देखिए संयोग देखिए। 4 नंबर का संयोग गुरु जो है 12 गुरु की राशि में है, मीन राशि में। 11वें घर में शनि अपने स्थान में, 8 नंबर के मालिक एकदम लाभ भाव में बैठेंगे। 8 नंबर जहां जहां आपने देखा कितना जो है ये हमारे देश के लिए, हमारे इस मंदिर के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए कितना ये अच्छा रहा। तो लाभ भाव में शनि है, 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं, राजा जो है अपने वो भी शनि की राशि इस समय मकर में बैठे हुए हैं। उसके बाद मंगल, शुक्र और बुध जो है धनु राशि में, गुरु की राशि में ये भी बैठे हुए हैं। तो आप समझिए गुरु जो है, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने संत साधु। तो ये सब समागम आप देखिए जो इस दिन हुआ, ये सब लगा, तो ये कुंडली बता रही कि ये इस दिन के लिए बना हुआ था, ये दिन 22 जनवरी 2024 को। तो इस पे बहुत सारी राजनीति भी हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक जिसे कहते हैं अज्ञानता ही कह सकते हैं इसे। तो इस तरह से जो है आप सबको बहुत बहुत बधाई, ब्राइट पाथ की तरफ से सभी को बहुत बहुत। राम मंदिर के 500 वर्षों का जो ये वनवास था भगवान राम का खत्म हुआ, और भगवान राम जो है अपनी जन्मस्थली के भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसके बाद ये देखें तो ये कुछ हमने स्लाइड बनाई थी, तो मंदिर यहीं बनाएंगे वगैरह, तो हमने यहीं बना दिया मंदिर।
ये वहाँ के गुरु हैं जिन्होंने, ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने भी जो है अपना बलिदान दिया। ये जो है हमारे पूरा जो राम मंदिर का आंदोलन था उसका पूरा मैंने एक साथ में स्लाइड बनाई हुई है, तो सब लोग इसमें हैं, राजीव गांधी से लेकर के जिन्होंने जो है मंदिर के द्वार खोले थे हिंदुओं के लिए। साहबानों केस आने के बाद जो हिंदुओं को प्रसन्न करने की कोशिश उन्होंने की है, उस कोशिश में जो है उन्होंने राम मंदिर के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोल दिए थे। बाला साहब ठाकरे को देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जो बहुत, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और बहुत संघर्ष किया। मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के जब मस्जिद गिराई गई थी। राम भद्राचार्य जी जिन्होंने 400 से ज्यादा भी साक्ष्य दिए हैं कि राम मंदिर कोर्ट को जो है कि राम मंदिर, राम जो है वो काल्पनिक नहीं है और यहाँ पे मंदिर था इस बात का। तो ये सारे जो है, मोदी जी भी इस फोटो में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है आगमन जी के उस समय रथ यात्रा के संयोजक थे। तो ये जो है 9 नवंबर 2019 का है जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था। ये सारे कटिंग्स इसमें आपको देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा देश और न्यूज़पेपर जो है, ये जो है शिलान्यास का है 5 अगस्त 2020 को। कोविड, उस समय कोविड की लहर चल रही थी और उस समय जो है प्रधानमंत्री ने ये शिलान्यास किया था। इसके बाद जो है आप देखें तो इस तरह से जो है भगवान श्री राम जी का स्वागत हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं इस फोटो में। और इस तरह से जो है मोदी जी ने भी जो है श्री राम जी का स्वागत किया है जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में उद्घाटन हुआ। और इस तरह से जब राम जी पधार गए तो भगवान श्री राम जी ने जो है मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि 2024 में प्रचंड बहुमत से जीते। ये इच्छा है हम सब हिंदुओं की, जीते। ये उद्घोष है हमारे साधुओं का, संतों का। और ये जो है इस तरह से भगवान श्री हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो नतमस्तक हुए भगवान रामलला के सामने और फिर उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। और इस तरह से ये जो है आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक इनकी प्रधानमंत्री जी जो है जब यात्रा निकली थी उस समय जो है एक संयोजक थे। और आज जो है शिलान्यास भी इन्होंने किया, उद्घाटन भी इन्होंने किया। जैसे मैंने कहा कि 5 नंबर और 8 नंबर का संयोग है इनकी इनकी मूलांकों का, जो कि भारत के लिए बहुत, भारत का भी जो है डेस्टिनी नंबर 8 है। अगर आप 15 अगस्त 1947 को जोड़ोगे तो 8 नंबर आता है, 35 नंबर आता है, 8 नंबर। उसी 35 नंबर में सोमनाथ की यात्रा जो शुरू थी उस दिन भी 35 का आंकड़ा आ रहा था। आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से जो है ये मौका हमारे जीवन में आया कि हमने जो है पूरे भारत में एक बार फिर से 22 जनवरी को पूरा देश जो है दीपावली मनाया और बहुत ही खुशी और उल्लास से जो है हम अपने इस देश में राम जी का स्वागत किया हमने। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी स्वागत और सत्कार कर रहे हैं जिन लोगों ने मंदिर को इतनी जल्दी से निर्माण किया। बहुत ही कम समय में जो है, रिकॉर्ड समय में इसका ये निर्माण हुआ है, जो ये जो गर्भगृह बनाया गया है और इसकी जो तैयारी हुई है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इस तरह से देखें तो हमारे पूरा विश्व जो है इस खुशी में रंगा हुआ, रमा हुआ है। बुर्ज खलीफा में आप देखिए भगवान राम की इस चित्र को जो है दर्शाया गया। इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर में अमेरिका में हो चाहे पूरे विश्व भर में जो है हिंदुओं ने बहुत हर्षोल्लास के साथ में इस पूरे ऐतिहासिक क्षण को जो है कैप्चर किया। और ये कुछ क्षण जो है ये माता उत्तमरा साध्वी जी हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत योगदान दिए, बहुत संघर्ष किया, जेल भी गई और कई आरोप लगे इन पे और जेल में भी डाला गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। ये हमारे ऋषि मुनि साधु संत जिन्होंने जो है इस राम मंदिर को को इस रूप में आने के लिए जो है इतने सारे प्रयास किए और इनके प्रयास से हम आज इस मंदिर को देख पा रहे हैं। ये हमारे राम भद्राचार्य जी और उनकी टीम तमाम जो है जो तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट है बीच में
धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और हमारे सब पीताम्बरा जी, ये सब ये इनके आभारी हैं हम कि ये सनातन हिंदू धर्म का झंडा जो है हमेशा लहरा रहे हैं। ये जो है अरुण जी हैं जिन्होंने इस राम मूर्ति को बनाया है, ये मूर्तिकार है। और बाजू में जो आप दूसरी देख रहे हैं अरुण गोविल हैं जिन्होंने रामायण में जो इनका नाम भी अरुण है, इनका नाम भी अरुण है। आप संयोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है परमात्मा की नियति चल रही है। अरुण गोविल और अरुण जी ने दोनों श्री राम की जो 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 कैरेक्टर निभाया, जो भूमिका, जो रोल अदा किया, वो आज हमारे मन मंदिर में बसी हुई है, अरुण गोविल जी की और राम जी की छवि। और इन्होंने उसी छवि को जो है एक मूर्ति रूप में अयोध्या में बिठा दिया, जो हजारों साल तक जो है हजारों लाखों वर्ष तक जिसका हम दर्शन करते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां इनका दर्शन करेंगी। तो इन दोनों के नाम भी अरुण है। अरुण का मतलब होता है सूर्य। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य। और यही भगवान राम के जो है कुल देवता थे सूर्य नारायण जो, क्योंकि सूर्य वंश में उन्होंने जन्म दिया था। तो ये जो है स्वामी दीपांकर जी और तमाम हमारे ये साधु संत रामदेव बाबा जी, तमाम सब लोग कितने खुश हैं, कितने जो है भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। कथावाचक बापू मुरारी जी, आप देख सकते हैं, सब जो है इस इतिहास के साक्षी बनते हुए इन फोटोज में। इन्हें मैं कैप्चर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये लंबे समय तक हमें प्रेरणा देते रहें कि ये सब हमारे जीवन में घटित हुआ, हमने अपने जीवन काल में सब देखा। ये अनुपम खेर जी हैं और दूसरी एक्टर जो है हमारे इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं। तो ये भी जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति के साथ जो है, और ये जो है बाकी और गणमान्य लोग, अमिताभ बच्चन सहित अनिल अंबानी, उनके सुपुत्र अभिषेक जी, और ये सब जो है इस ऐतिहासिक क्षण के का आनंद उठाते हुए। और ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जी और मिताली राज वगैरह सब जो है, ये इस मुकेश अंबानी का पूरा परिवार, सचिन तेंदुलकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। जडेजा, अनिल कुंबले, मिताली राज क्रिकेटर जो है, जडेजा की पत्नी, सचिन तेंदुलकर, सब जो है बड़े यहाँ पर अपने आप को धन्य समझ रहे होंगे, मान रहे होंगे कि ये दिन उन्हें भी इसका साक्षी बनने का मौका मिला। शंकर महादेवन जी और मिताली राज, शंकर महादेवन जी और सचिन तेंदुलकर साहब जो है इसमें, यहाँ पर ये जो है बबीता फोगाट हैं जो दिवाली मना रही हैं राम मंदिर की खुशी में। और ये जो है जडेजा और उनकी पत्नी भी जो है यहाँ पे शरीक हो रही हैं। पासवान जी हैं शायद, पासवान जी के बेटे हैं शायद। और ये रणबीर कपूर हैं, ये जो है विवेक ओबराय और अभिनेत्री क्या नाम है इनका, भूल रहा हूँ मैं, कंगना रनावत। यस, ये जो है सबसे बेस्ट सेल्फी जो है, ये कह सकते हैं हम इन स्टार, हमारे बॉलीवुड के स्टार्स, टीवी कलाकार वगैरह। ये जो है पीटी उषा भी जो है इस मंदिर के सामने जो है अपनी फोटो लेते हुए, कौन नहीं और ये हैं विराट कोहली जी जो यहाँ आ न सके, लेकिन उन्होंने भी जो है अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये खुशी जाहिर की कि हम भी जो भगवा रंग में रंगे हुए हैं। रवीना टंडन जी ने भी जो है अपनी आरती और भगवान की जो मंदिर की फोटो है उसके साथ में उन्होंने भी ये जताने की कोशिश की कितनी खुश हैं वो, कितनी खुश नसीब हैं वो। तो ये राममय होता हुआ पूरा हमारा देश भारत जो है, लेकिन कुछ ऐसे भी पल रहे जो कि हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्यों ने इसमें राजनीति भी करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि राजनीतिक ये पूरा कार्यक्रम राजनीतिक है। इनके लिए राजनीतिक हो सकता है, लेकिन हम सनातनियों के लिए राजनीतिक नहीं था। हमारे हमारे लिए तो राजनीति से बहुत परे हमारे आत्मा का विषय ये था। तो इन्होंने जब किया तो उसे हम भूल नहीं सकते कि इन्होंने जो है बहुत कंटेंट प्रोवाइड किया अपोजिशन पार्टी को, कांग्रेस पार्टियों को, ये कहने के लिए कि ये जो पूरा राम मंदिर का कार्यक्रम है, प्रतिष्ठा का, ये जो है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो शास्त्रों की आड़ में न जाने क्या,
मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि ये जो भी हो रहा है, मैंने दिखाया आपको कितना अच्छा योग में जो है ये हो रहा है, और कैसे नियति, ये तो नियति है श्री राम जी की नियति। राम जो करें, जो चाहते हैं वही होता है, भगवान जो चाहते हैं होता आखिरकार वही है। तो इन्होंने जो किया ये गलत किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इन्हें ये कांग्रेस पार्टी ने भी जो है राम मंदिर का राजनीति तो बहुत इन्होंने की हमेशा, क्योंकि राम मंदिर को बनने नहीं दिया, रोड़े अटकाए, 24 वकील खड़े किए तुष्टिकरण, राजनीतिक तुष्टिकरण और वोट बैंक के लिए। लेकिन देश इन्हें भी माफ नहीं करेगा। इन्होंने जो है ये मौका भी गंवाया कि आ सकते थे इस मंदिर के उद्घाटन में और अपने आप को धन्य कर सकते थे। तो हमें जो है रोटी कपड़ा और मकान की चिंता के साथ जो है धर्म को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जहां धर्म कमजोर होता है वहां रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो सनातन वैदिक धर्म का जो जो अभ्यास है, अच्छे कर्मों से, शुद्ध विचारों और एक बेहतर वंश और विरासत और संस्कार को छोड़ने की प्रतिबद्धता के साथ हमें करना चाहिए। सभी से, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो है कम से कम 15 मिनट के लिए जो है 15 मिनट के लिए भगवान की आराधना करें। ये जो मंत्र दिए हैं, जिनको नहीं आते उनके लिए हैं, बाकी जो राम नाम जप सकते हैं, ये छोटा एक स्टेप है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो मंत्र लिखे। इस तरह से रोज जो है 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम भी अगर आप करेंगे तो आपके अंदर राम, आप जागृत हो जाएंगे। राम हमारे अंदर है ही, जैसे मैंने पहले कहा है, राम हमारे भीतर, पूरी रामायण हमारे भीतर ही चल रही है। राम भी वहाँ है, सीता माता हमारा मन वहाँ है, हनुमान जी हमारे प्राण वहाँ है, लक्ष्मण जी जो हमारे जागरूकता जो है, अवेयरनेस है, वो भी हम वहाँ है। तो हमारे अंदर अगर जब अवेयरनेस नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? लक्ष्मण जी जो है पूरे 14 वर्ष जो है जब राम जी के साथ वनवास में थे तो एक पल भी सोए नहीं। इसका मतलब हमारी अवेयरनेस है। हमें भी जो है सोते हुए भी हमें जागते रहना चाहिए। और हिंदू धर्म की जो मिसाल है उसको अपने हाथ में देखिए। हिंदू सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हर हालत, हर हिसाब से। तो इसे आगे बढ़ाने का काम हमें करना चाहिए। बहुत सारे दूसरे धर्म जो है इस धर्म को खत्म करने की कोशिश में है, और कोशिश में लगातार रहेंगे, हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे भीतर ही, मनुष्य के भीतर ही जो है रावण भी है, जो अहंकार रूपी रावण, अज्ञानता रूपी रावण भी है हमारे भीतर ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो ये रामायण है हमारे अंदर है और बाहर भी है। इसलिए जो है ये सब करें, और प्रत्येक हिंदू जो है अपने घर में जो है कम से कम ये शंख बजाएं रोज, ये घंटी बजाएं रोज। जो है आपके घर में घंटी की आवाज आनी चाहिए, आपके घर में जो है घंटी, शंख और डमरू की आवाज आनी चाहिए। तो आपके घर में देखिए ये सब जो भी बाधाएं जीवन में होंगी सब समाप्त हो जाएंगी, और परमात्मा आपके अंतर मन को ही शुद्ध कर देगा। और फिर से जो है आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। जो भी कर्मा गैप्स हैं, जिसमें कहता हूँ कर्मा गैप्स ही खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ जो है अध्यात्म से खत्म होंगे, धन दौलत मान प्रतिष्ठा से खत्म नहीं होने वाले। वो आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेके आते ही रहेंगे। कुंडली जो है आपके ग्रह जैसी बदलेगा, जैसी ग्रह चाल बदलेगी, और आपका महा जो जो दशा होती है, जैसी आती किसी कमजोर ग्रह की जैसी महादशा आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं जीवन में, तंग हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती है, किसी तरह तरह की प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। क्योंकि जब खराब ग्रह होता क्या है, जिसे हमने लेके आया अपने जीवन में, हमने कर्म, अपने कर्मों से हमने लेके आया है, तब वो यहाँ पे फल देगा हमें। तो हम तो यहाँ सुख दुख भोगने ही आए हैं। लेकिन उससे भी परे जो है हमें ये परमात्मा की, भगवान श्री रामचंद्र की, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके आप आराधना कीजिए। और उस तरह से ये छोटे से स्टेप हैं, से सनातन धर्म से ही लिए गए, वैदिक धर्म से, वेदों से लिए गए। 4 वेद हैं हमारे, उन 4 वेदों से 18 पुराण हैं। तो ये जो पूरा, ये जो हमारे राम मंदिर के जो संघर्ष है, इसमें देखिए 4 वेद, 22 नंबर का, 2 2 4 होता है। 4 वेद, 4 दिशाएं, 4 जो है हमारे समय के काल चक्र हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह से जो है 4 का संयोग इसमें पूरा है। चौकस जिसे बोलते हैं, चौमुखी विकास और चौकस ये सब मामला है। तो इतना ही मैं आपसे कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर जय हनुमान, जय श्री राम। आप सबका भला हो। तो इस तरह से जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।